हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी टाइम पहले ऑलमोस्ट जैसे आप डेट देख सकते हो इसमें सितंबर 2023 में मैंने अपने एक ग्रुप में कुछ स्टॉक्स दिए थे, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं है, 9 स्टॉक है। तो ये मैंने दिए थे और जिसमें सीएमपी है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने 2023 सितंबर में इन सारे स्टॉक्स को लिया होता और आज तक होल्ड किया होता, ठीक है। दो सिनेरियो देखेंगे आज हम कि अगर जैसे स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया होता तो क्या कितना रिटर्न बनता हमारा। जैसे 9 स्टॉक है तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे कि 10-10 हज़ार सब में डाल के फिर देखेंगे कि टोटल कितना रिटर्न बना, अमाउंट वाइज, रिटर्न वाइज, और साथ में निफ्टी का पिछले 3 साल में कितना रिटर्न बना अगर हमने सेम अमाउंट निफ्टी इंडेक्स में डाला होता तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने जो सीएमपी था बाइंग का वो बाई किया था। मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि और पहला जो हमारा स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा देखें तो जो बाइंग प्राइस थी वो 1300 के आसपास थी, ठीक है। और ये सितंबर का है तो सितंबर में देखें तो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास हमने बाइंग की हुई है। इसको एक बार थोड़ा सा वही ऊपर यहाँ पे, तो इस लेवल पे हमने बाइंग की हुई है। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे था और ये एसएल हिट हो गया है। स्टॉप लॉस जो था 1250 का था और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है हमारा कि स्टॉप लॉस हिट होगा, हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद से उसका रिटर्न देखेंगे। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक देखें तो 40 के आसपास हमने बाइंग की थी और ऑलमोस्ट 40 कहाँ गया, ये रहा 40 सितंबर में। ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमने बाइंग की थी। स्टॉप लॉस था 35 का, मतलब इस जोन के आसपास, इस जोन पे, ठीक है। उसके बाद से देखें तो जो हाई लगा है शॉर्ट टर्म था इसका 60 के आसपास, 72 के आसपास हाई गया है और 120 और 160 का टारगेट था। बट अभी देखें तो अभी ये ऑलमोस्ट 27 पे आ चुका है। तो फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया, बट ये इसको भी मान लेते हैं कि इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। नेक्स्ट है अपना यूनियन बैंक। यूनियन बैंक देखें तो हमने ऑलमोस्ट 96 के आसपास बाइंग की है और जो कि प्राइस है इस लेवल पे, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस दिया था हमने 89 का दिया था, वो स्टॉप लॉस इस जोन पे था। अगर हम ऑल टाइम हाई की देखें, मतलब ऑल टाइम नहीं, रिसेंट हाई की, तो 170 के आसपास गया था और अपना टारगेट 120, 160, 200 और 280 का था। अभी 200 के आसपास गया था। अभी इसका प्राइस देखें तो 174 के आसपास चल रहा है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 280 का था। तो 174 के हिसाब से देखें तब भी इसमें अच्छा खासा एक रिटर्न बना है। मतलब अगर जिस प्राइस पे हमने बाइंग की थी 96, 97 पे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की डेट पे देखें तो इसमें जो रिटर्न बना है वो ऑलमोस्ट 80% का बना है। नेक्स्ट आता है अपना ओवरसीज़ बैंक। ओवरसीज़ बैंक देखें तो इस लेवल पे हमने बाइंग की थी और कहाँ गया, सितंबर के आसपास ये बाइंग प्राइस थी 39.50। तो 39.50 के आसपास बाइंग थी और स्टॉप लॉस था इसका 29 का। इस लेवल पे स्टॉप लॉस है और बाइंग प्राइस यहाँ पे था। अभी देखें तो ये ऑलमोस्ट 83-84 के आसपास या 83.62 के आसपास हाई किया था। और अभी देखें तो अभी ये रिसेंटली 32 और लो कितना बना है 31 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 34 के आसपास आ गया है। तो इसमें जो रिटर्न बनेगा अपना आज की डेट का वो कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 20% कहाँ दिखा रहा है, मतलब 13% के आसपास रिटर्न बना है इसमें। नेक्स्ट आता है V2 रिटेल का। V2 रिटेल में बेसिकली क्या है कि ये 10:1 में स्प्लिट हुआ है, तो इस रीज़न से आपको प्राइस में डिफरेंस दिखेगा। बेसिकली हमने जब बाइंग की थी तो 159 पे बाइंग की थी, तो इसका मतलब है कि 15 रुपये 90 पैसे के आसपास बाइंग की थी और इसका जो स्टॉप लॉस था वो 125 था, यानी 12 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो इस प्राइस पे तो कभी आया नहीं। मैं डेट भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपनी बाइंग हुई थी, मतलब
90 रुपीज़ पे। और इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये ऑल टाइम हाई गया है, कहाँ गया है, ये 260 का, यानी कि 2600 के आसपास गया था और अभी चल रहा है 2210 के आसपास समझ लो। ठीक है, अगर आप 159 पे लोगे तो, अगर 15 रुपये 90 पैसे पे लोगे तो ये 221 के आसपास चल रहा है। सो अपना जो प्राइस था लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 600 तक था, बट अभी देखें आज के हिसाब से तो ये 260 तक हाई गया, मतलब 2600 तक हाई गया है और इसमें जो रिटर्न बना है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास बना है। अगर हम आज की डेट पे देखें तो आज की डेट पे ऑलमोस्ट 1300 के आसपास रिटर्न बना है। नेक्स्ट आता है IEX देखें तो ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस 131 के आसपास थी। ठीक है, और स्टॉप लॉस था इसका 120 का, और कहाँ गया, इस लेवल पे अपनी बाइंग थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट था कहाँ गया, वो 160 180 के आसपास था। ये 240 का हाई लगा था और अभी देखें आज की डेट में तो ये 125 है। और लोग अभी रिसेंटली गया था 116 के आसपास, यानी कि अपना स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हो गया है। नेक्स्ट आता है अपना NMDC की देखें तो NMDC भी स्प्लिट हुआ था 3:1 में। तो अगर देखें तो अपनी जो बाइंग प्राइस थी वो 130 थी, मतलब ऑलमोस्ट 45 के आसपास। ठीक है, मतलब इस जोन पे हमने बाइंग की हुई है। स्टॉप लॉस जो हमारा था ये 119 के आसपास था, यानी कि समझ लो इस लेवल पे 120 के आसपास। ठीक है, और टारगेट इसमें रखा था हमने 160 190 का। तो ऐसे देखें तो ये 300 के आसपास गया था, मतलब ऑलमोस्ट 300 के आसपास गया था, 95 गया है और अभी 85 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम इसका रिटर्न देखें बाइंग प्राइस से अपने 130, यानी ऑलमोस्ट 45 47 भी रखेंगे तो चलेगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें जो रिटर्न बना है वो ऑलमोस्ट 80% का बना है। नेक्स्ट आता है अपना PNB हमने इस लेवल पे बाई की है। PNB की जो CMP है वो 65.40 पे थी, ऑलमोस्ट इस लेवल पे। यहाँ पे हमने बाइंग की है। स्टॉप लॉस हमारा 51, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे था 50 के आसपास। और टारगेट देखें तो टारगेट अपना 90 100 ऐसे था। रिसेंट हाई देखें यहाँ से तो 140 और अभी चल रहा है 107 के आसपास। तो इसका भी रिटर्न हम देखते हैं कि रिटर्न कितना बना है। अगर आज की डेट में भी हम देखें तो इसका जो रिटर्न दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 57% के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना टाटा स्टील देखें तो ऑलमोस्ट हमने इस लेवल पे बाइंग की हुई है, जो कि प्राइस था 126.8 और 114 का बेसिकली स्टॉप लॉस था, जो कि स्टॉप लॉस इस लेवल पे था। अगर हम रिसेंट हाई देखें तो ऑलमोस्ट 220 के आसपास गया था और अभी रिसेंट जो करंट मार्केट प्राइस है वो 188 के आसपास है। सो अभी हम देखते हैं कि अभी के हिसाब से कितना रिटर्न ये दे रहा है। तो अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट 47-48% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है। सो एज सच मैंने जैसे पहले कहा था कि दो थ्योरी लेके चलेंगे। जो स्टॉप लॉस अपना हो गया है उसको निकाल देंगे और जो इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है उसको रखेंगे। तो अगर उस सिनेरियोज में भी देखें तो अपना जो रिटर्न बनेगा, बेसिकली मैंने ये भी बताया था कि 9 स्टॉक हैं, तो हम हाइपोथेटिकली ऐसे लेके चलेंगे कि हमने 10-10 हज़ार सारे स्टॉक्स में डाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैंने अपना एक बनाया हुआ है यहाँ पे। सो यूको बैंक में हमारा SL हिट हुआ था, NMDC में भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा रिटर्न बना है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो अपना रिटर्न बना है ऑलमोस्ट 225% का पिछले 3 साल में। ठीक है, बट निफ्टी का देखें तो निफ्टी ने 23% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 90,000 इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में डाले होते तो इसमें जो आपका टोटल वैल्यू निकल गया था आज की डेट पे, वो निकल गया था 2,27,500 के आसपास। ठीक है, सो मतलब करंट वैल्यू 240 के आसपास 227,500 के आसपास निकल गया था। तो जो आपका प्रॉफिट बनता वो 1,57,000 के आसपास बनता। वहीं अगर आपने निफ्टी में 90,000 डाले होते सेम डेट पे सितंबर 2023 में, तो उस पर आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट मिलता वो 21,000 का ही मिलता। अभी बात करते हैं सेकेंड सिनेरियोज़ की, कि मतलब हमने किसी भी स्टॉक को स्टॉप लॉस नहीं हिट होने दिया। जो सितंबर में हमने बाइंग की थी वो
आज के टाइम पे कितनी है अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू, इसके बेसिस पे देखते हैं। तो अगर हमने सितंबर में इन 9 स्टॉक में 10-10 हज़ार डाले होते तो आज उनकी वैल्यू क्या होती। टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं। सो बेसिकली अपना जो पोर्टफोलियो पे रिटर्न बनता वो 167% का बनता, और अगेन इसमें भी आपको जो प्रॉफिट मिलता वो 150,000 का मिलता। अगर आपने निफ्टी में डाले होते तो निफ्टी में आपको एज इट इज़ जो प्रॉफिट होता वो 21,000 का होता, और अगर आपने इस पोर्टफोलियो में डाले होते तो आपको जो प्रॉफिट मिलता वो 1,50,000 के आसपास मिलता, 1,50,700 का। सो बेसिकली ये करने का मेन ये था कि मतलब मैं देखूं कि रियली में कुछ रिटर्न बना है या नहीं बना है। एंड सेकेंड थिंग कि काफ़ी टाइम पहले मुझे किसी ने बोला था कि बहुत बड़े मतलब बहुत सारे ऐसे जो फंड मैनेजर होते हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। सो हियर इट इज़, मैंने इंडेक्स को बीट कर दिया है, और बीट ही नहीं किया है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ऑल्दो ये जो स्टॉक्स हैं वो इतने मतलब अच्छे भी नहीं हैं, मैंने बस ऐसे रैंडमली चूज़ किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन उस टाइम पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अच्छा दिखा था, इस रीज़न से। V2 रिटेल का था, B2 रिटेल का भी था। इवन अभी कुछ टाइम पहले मैंने हिंदुस्तान जिंक्स, मोतीलाल, एंजल, इन सब पे भी डाला हुआ था, तो उस पर भी एक बार मैं डिटेल में बात करूँगा, बट इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बस ये कहना था कि मतलब क्या कहूँ, मतलब मैंने बहुत से फंड मैनेजर्स को देखा है। मैं एक नाम लेता हूँ, बसंत महेश्वरी, मतलब मार्केट में ठीक ठाक ही नाम है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं है उतना छोटा भी नहीं है, ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही है, ठीक है। उसके बहुत सारे फंड हैं, उसके बहुत सारे PMS हैं, नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। सो दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू से। So soon I will make my own index, and I will share with you guys, so stay tuned. If you get any knowledgeable information from this channel, please do like and subscribe and comment. If you need any kind of suggestions, help in stock, in particular sector, please comment below and I will do my best. Thank you.